लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने किया था रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी हमने कन्वर्जन्स की थी कि एक्वस NaOH का यूज़ करके हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है कि अगर हमें मिथाइल क्लोराइड को एसीटोन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं करोगे कन्वर्जन की, रिएक्शन की, तब तक आपको रिएक्शंस अच्छे से नहीं आएंगी। सो यहाँ पे देखो, मिथाइल क्लोराइड को हमें एसीटोन में कन्वर्ट करना है। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3। इसको बोलते हैं प्रोपेनोन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज एसीटोन CH3CO CH3, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन बोलते हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मिथाइल क्लोराइड को CH3, इसको हमने ऐसे ओपन करके लिखा है, CH3Cl को एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। जब मिथाइल क्लोराइड को एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, NaOH किस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यहाँ पे लग जाएगा और Na के साथ Cl रिएक्ट करके इसको बाहर निकाल देगा, NaCl आउट हो जाएगा और OH यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। OH नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है जो कार्बन है उसमें पॉजिटिव सेंटर होता है और हेलोजन पे नेगेटिव सेंटर होता है। सो जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा और साथ के साथ हेलोजन को रिमूव कर देगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर OH मिलेगा। अब क्या करना है हमें, अब हम कॉपर के साथ ट्रीट करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ये कब होगा, जब कॉपर के प्रेजेंस में एट 573 केल्विन हम इसको एल्कोहल को ट्रीट करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला, ये वाला H अपना बॉन्ड यहाँ पे देके जाएगा और ये वाला अपना बॉन्ड लेके जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, ये ऑलरेडी H था ही, ठीक है। तो ये बना, उसके बाद हम क्या करेंगे, RMGX ऐड करेंगे, ठीक है। गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैंने आपको पहले भी करवाई थी, RMGX ऐड करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन करते हैं, ये जो गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हम गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं। तो जब RMGX के साथ के ट्रीट करेंगे, हमें पता है ये पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिव सेंटर, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम इसके साथ करना है। तो होगा क्या, यहाँ ये वाला कार्बन नेगेटिव होगा और ये मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, मिथाइल यहाँ लो जुड़ जाएगा और Mg जो है, Mg पॉजिटिव वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। अब नेक्स्ट देखो, अब फर्स्ट स्टेप, इस स्टेप में गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में सबसे पहले हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, RMGX के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। RMGX के साथ ट्रीट करने के बाद हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। वाटर क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव रिलीज़ करता है। H यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये क्या हमारा नेगेटिव सेंटर है और ये क्या है, पॉजिटिव सेंटर है। तो होगा क्या कि जो H पॉजिटिव है वो O के साथ लग जाएगा और OH नेगेटिव है, वाटर में से OH नेगेटिव भी रिलीज़ होएगा और H पॉजिटिव दोनों रिलीज़ होगा। OH नेगेटिव MgBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgOHBr अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो कि MgBHOR अलग हो जाएगा, MgOHBr नहीं भी शो करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट में फोकस करना है। तो यहाँ पर ये हुआ, MgBr यहाँ लग गया, ठीक है। और जब वाटर के साथ ट्रीट करेगा तो यहाँ पर सिर्फ H लग जाएगा और OH किसके साथ रिएक्ट करेगा, Mg के साथ, MgOHBr अलग हो जाएगा और यहाँ पर H बन जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। अब इसके हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ, हमारा पर्पस क्या, एसीटोन हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। फिर जब इसकी जब हम कॉपर के साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस ओवर हियर। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, और मैंने आपको बताया था ये वाला हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड लेके जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला H निकल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या था, CH3CO CH3, हमारे पास CH3 आ गया, CO आ गया। अब हमें CH3 एक CH3 और चाहिए, तो हम एक RMGX और ऐड करेंगे। अब क्या करते हैं,
हम क्या करेंगे, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ दोबारा रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन होती है गिगनार्ड रिएजेंट की, याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या, सेम वही, ये नेगेटिवली चार्ज होगा ये वाला कार्बन, और मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिवली चार्ज का मिथाइल ग्रुप है CH3 नेगेटिव है, वो क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा और MgBr यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में हम इसको वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे। तो वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर H मिल जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको डिस्कस किया है। ठीक है, ये वीडियोस अगर आपको मैकेनिज़्म क्लियर नहीं होता, आप वीडियोस को 2-2, 3-3 बार देखो, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अच्छे से करना है तो आपको 2-2, 3-3 बार चीज़ें आप देखोगे तो जाके आपको समझ में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर H आ जाएगा, पहले गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एक CH3 इंट्रोड्यूस हो गया, इस CH3 पहले हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अल्कोहल ट्रीट किया, फिर उसका कॉपर के साथ ट्रीट करके उसके हाइड्रोजन रिमूव किया, उसको इस फॉर्म में लिया है, कार्बोनिल कार्बन के फॉर्म में लिया है। हमें पता है जो गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वो कार्बोनिल कार्बन के प्रेजेंस में होती है, CO होना बहुत ज़रूरी, C डबल बॉन्ड O होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये इस पर रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन आगे फर्दर होगी। तो आगे देखो, जो ये है वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया। अब इसका फिर हम कॉपर के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे एट द टेम्परेचर 573 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और एक यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, सपोज़ हमारे पास CH3Cl था, CH3Cl, एक बार और दोबारा देख लो। इसकी रिएक्शन जब NaCl के NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करें, Na पॉजिटिव फॉर्म में होता है और OH नेगेटिव के फॉर्म में, और हमें पता है इन दोनों में से हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये OH नेगेटिव जो है वो कहाँ पर अटैक है, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, और साथ के साथ हेलोजन को आउट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जन्स में। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, और बाकी सब एज इट इज़ अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके NaCl बन के आउट हो जाएंगे, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड को एसीटोन में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज़ देखो, मिथाइल क्लोराइड में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर कितने, एक कार्बन है, और यहाँ पर कितने 3 कार्बन है। मैंने आपको बताया था अगर कार्बन को इंट्रोड्यूस करना तो हम गिगनार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, गिगनार्ड रिएजेंट होता है RMgX, उसको हम बोलते हैं गिगनार्ड रिएजेंट। R कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, MgX कॉमन होएगा सबके साथ। तो गिगनार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कार्बन हमें रिएक्शन में मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखो, गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कब होती है, जब कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट हो, जब ये वाला कार्बोनिल कार्बन के चेन में प्रेजेंट होगा तभी वो रिएक्शन होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब अल्कोहल है, इसमें हम गिगनार्ड रिएजेंट डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आई टोल्ड यू गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज प्रेजेंट इन अ चेन। ये एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ एट द टेम्परेचर 573 केल्विन। कॉपर के प्रेजेंस में क्या होएगा, डीहाइड्रोजनेशन होएगी। क्या होएगी, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे के जाएगा इधर। ठीक है, ये OH के बीच में बॉन्ड है, ये अपना बॉन्ड दे देगा और ये वाला H अपना बॉन्ड लेके जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, दिस विल फॉर्म HCHO। इसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। ये फॉर्म होएगा। अब इसमें हम कार्बन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट की खासियत होती है कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिगनार्ड रिएजेंट टेक प्लेस। तो गिगनार्ड रिएजेंट में हमें CH3 MgX लेंगे, सपोज CH3 MgX लेंगे या MgBr ले लो Cl ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें से देखो, इन दोनों में ये गिगनार्ड रिएजेंट है। ठीक है, किस में रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्ट करेगा। देखो कैसे रिएक्ट करेगा ये। अब इन दोनों में से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। रीज़न बिंग क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो मेटल है,
तो होगा क्या, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। हमें पता है कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव सेंटर होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव सेंटर होता है। तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो क्या होएगा, जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, एच सी, यहाँ पे CH3 लग गया, एच थाई, यहाँ पर O नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया कम्प्लीटली। अब क्या होगा, MgBr क्या पॉजिटिव पार्ट है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ गिग्नार्ड रिएजेंट एडेड। अब नेक्स्ट है गिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में सेकंड स्टेप होता है एडिशन ऑफ वाटर। जब हम इसमें वाटर का एडिशन करेंगे, वाटर हमें एसिडिक लेना है। ठीक है, एसिडिक वाटर क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। तब ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है वो इस मॉलिक्यूल में कैसे ऐड होंगे, देखो हमें पता है यहाँ पे O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव के साथ क्या आएगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा, और OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, इसके साथ ऐड होएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH, H, CH3, H, और क्या आउट होएगा, MgOH Br विल आउट, हमें मिल गया। अब हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 2 कार्बन इंट्रोड्यूस हो गए, बट हमें कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से हम गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तभी हमें मिथाइल मिल सकता है, तभी एक और मिथाइल मिल सकता है, बिकॉज आई टोल्ड यू गिग्नार्ड रिएजेंट के बाद R होता है, R हम कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट द थिंग इज कार्बोनिल कार्बन शुड बी देयर। बस इसमें कार्बोनिल कार्बन नहीं है, इसको कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कॉपर के साथ एट टेम्परेचर 573 केल्विन। जब कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर, HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, मैं CH2 को इधर लिख लेती हूँ, ये वाला H निकल गया, ये वाला H निकल गया, ये अपना बॉन्ड इधर देके जाएगा और ये बॉन्ड लेके जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हमें R क्या चाहिए, CH3 चाहिए, CH3 MgBr। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सेंटर होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेटल है, ये नॉन मेटल है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर बिहेव करेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि नेगेटिव है ये, और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ये CH3 जुड़ गया और एक CH3 ऑलरेडी था, ये बन जाएगा O नेगेटिव। O नेगेटिव के साथ कौन आ जाएगा, MgBr। ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी सेकंड स्टेप में रिएक्शन क्या करते हैं, वाटर के साथ, एसिडिक वाटर के साथ ट्रीटमेंट, एसिडिक वाटर रिलीज H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, तो H पॉजिटिव इसके साथ लग जाएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH3। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एसीटोन चाहिए, हमें अल्कोहल थोड़ी चाहिए। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीका है कि हम कॉपर ऐड कर देंगे एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से H निकल जाएगा, ये वाला H, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। तो क्या बनेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज हाउ एसीटोन इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद KCN। KCN होता है पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सिंपल है कि जब RCl KCN के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RCl व्हेन रिएक्ट विद KCN। आपको पता है KCN CN पे नेगेटिव चार्ज होता है और K पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली हमारा जो अल्काइल हाइलाइड है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन चेन है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है किस पे अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा और साथ के साथ हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCN और KCl आउट हो जाएगा, तो हमें साइनाइड मिलेगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ हम मैकेनिज्म और उसका यूज़ कन्वर्जन में कहाँ करते हैं वो सब कर रहे हैं। अब देखो, सपोज़ हमें इथाइल क्लोराइड को प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड को प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका। सबसे पहले इथाइल क्लोराइड को KCN के साथ ट्रीट करेंगे। जब KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि KCl आउट हो जाएगा, CN यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, CN मतलब C डबल बॉन्ड N कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो हमें पता है कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोजन इनमें ऐड हो, जहाँ डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन वहाँ ऐड होएगा। ठीक है, तो व्हाट विल फॉर्म,
CH3 CH2 NH2। CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा NH2। अब ये क्या है, एनिलीन है, सॉरी ये क्या है, अमीन है, ठीक है, मैथ एथ प्रोप, ये क्या है, प्रोपेनमीन। अब इसकी रिएक्शन जब हम Na2 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर शुड बी दिस मच, तो हमें क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर अमीन ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सपोज हमारे पास अमीन है, तो अगर हमें डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, Na2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट दिस टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर में, ठीक है। तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट में, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो CH3 CH2 NH2 N2Cl। अब इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, वाटर किस में ब्रेक होता है, एसिडिक वाटर किस में ब्रेक होता है, एसिडिक मतलब H पॉजिटिव लिखा, दैट मीन्स एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर रिलीज H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो हमने ये पहले भी किया हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन में, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर OH मिल जाएगा, N2Cl आउट हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन एज ए गैस आउट हो जाएगी, Cl आउट हो जाएगा, यहाँ पर OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें चाहिए प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, हमें क्या मिल गया, प्रोपेन ओल, ठीक है, या 1 प्रोपेन ओल, ये हमें मिल गया। इसकी रिएक्शन जब PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैंने आपको करवाया था, जब एल्कोहल्स की रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरीन हमें मिल जाता है, क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, कार्बन चेन में। तो अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट कन्वर्जन है कि अगर हमें इथेनॉल को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इथेनॉल को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा, क्लोरीन वाला हेलोजन लग जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे KCl के साथ, KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो KCl आउट हो जाएगा और Cn यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, KCl आउट हो गया और यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, Cn। अब जब इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे H2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर H2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले किया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इस ग्रुप की, हैविंग अमीन ग्रुप, ठीक है, ये कार्बन चेन जिसमें अमीन ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Na2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, CH3 CH2 CH2 N2Cl, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। फिर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल, ये जो ग्रुप है इज रिप्लेस्ड बाय OH, क्योंकि वाटर क्या रिलीज़ करेगा, एसिडिक वाटर क्या रिलीज़ करेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, तो OH नेगेटिव इधर लग जाएगा, ठीक है, और N2 एज ए गैस आउट हो जाएगा और Cl नेगेटिव भी आउट हो जाएगा। दिस इज हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोपेनॉल। हमने रिएक्शन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड विद एक्वस NaOH कर लिया, उसके हमने फर्दर कुछ रिएक्शन भी कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने इथेनॉल को प्रोपेनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये कन्वर्जन कर लिए, और भी जो कन्वर्जन है वो किए। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखो कि रिएक्शन विद AgCN और KCN, जब अल्काइल हाइड्राइड AgCN और KCN के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो देखो सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, एक चीज़ याद रखना, पोटेशियम साइनाइड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन सिल्वर साइनाइड के केस में क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्डेड होता है। जब RCl को अल्काइल हाइड्राइड को AgCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो AgCN में ये Ag पॉजिटिव है, ये Cn नेगेटिव है, तो ये सपोज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसमें से ये नेगेटिव पॉजिटिव है कार्बन चेन और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो बस क्या करना है, इनकी रिएक्शन करानी है। अब देखो जब हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, RNC मिल रहा है, मतलब आइसोसाइनाइड मिल रहा है, प्लस AgCl आउट हो गया, कि वी आर गेटिंग आइसोसाइनाइड, RNC NC मतलब आइसोसाइनाइड, Cn मतलब साइनाइड, तो वी आर गेटिंग आइसोसाइनाइड और AgCl आउट हो जाएगा। बट अगर हम KCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम KCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइनाइड मिलता है,
हमें आइसोसाइनाइड नहीं मिलता तब हमें साइनाइड मिलता है। तो वाई दिस इज हैपनिंग है कि AgCN के साथ अगर अल्काइल हाइड को ट्रीट करें तो हमें क्या मिल रहा है, आइसोसाइनाइड, एंड व्हेन वी आर रिएक्टिंग अल्काइल हाइड विद पोटेशियम साइनाइड वी आर गेटिंग साइनाइड, नॉर्मल साइनाइड। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो, we get different products on reaction with KCN and AgCN. In case of KCN, it is an ionic compound. As a result, there is a presence of negative charge on the carbon atom and lone pair of nitrogen atom. ठीक है, अगर हम बात करें KCN की, तो KCN में क्या होता है, KCN में K पॉजिटिव है, ठीक है, C जो साइनाइड है CN नेगेटिव, CN है, आपको पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी ओपन ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अटैक करने वाला कौन सा रीजन हुआ, एक तो कार्बन सेंटर हुआ, एक नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन अटैक करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। द वन विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक एट द कार्बन सेंटर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो अटैक करेगा। तो के पॉजिटिव है और सी ए नेगेटिव, सी ए नेगेटिव में से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सी पर कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों ही एबल हैं, दोनों ही कैपेबल हैं आर के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, यहाँ पर जो KCN है वो क्या आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है तो क्या है, फटैक से K पॉजिटिव सी ए नेगेटिव में ब्रेक हो गया और सी ए नेगेटिव क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, Cl आउट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ साइनाइड इज फॉर्म, ठीक है। बिकॉज जो KCN है उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो आयनिक कंपाउंड है, आयंस में बहुत जल्दी ईजिली ब्रेक हो जाता है। और जब AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हाइड, तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। इसका रीज़न क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों तरफ इक्वली शेयर हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड ना ब्रेक नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ कोवलेंट इन नेचर, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे नहीं आएगा, ओनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फॉर अटैकिंग ऑन कार्बन, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड। तो ओनली नाइट्रोजन विल अटैक, तो जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड, RNC, ठीक है, और AgCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। सो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं KCN के केस में, तो KCN में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जैसे ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C पर नेगेटिव आएगा चार्ज और K पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, बिकॉज इन KCN आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो ये इजीली K पॉजिटिव C नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करें, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन है, बट इन दोनों में से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, इस पर यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों जब जाएंगे इधर, तो इनमें से कौन अटैक करेगा, कार्बन वाला साइड अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन क्या ज़्यादा रिएक्टिव अटैक करेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बन इज़ मोर रिएक्टिव टू अटैक एट द कार्बन ऑफ अल्काइल हाइड। तो क्या बनेगा, आर के साथ क्या लगेगा, CN, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ अल्काइल साइनाइड, दिस इज़ हाउ साइनाइड इज फॉर्म, ठीक है, दिस इज़ हाउ साइनाइड इज फॉर्म फ्रॉम द अल्काइल हाइड, क्लियर। और जो K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, जैसे ही इस पर अटैक करेगा Cl नेगेटिव आउट हो जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, KCl, ठीक है। अगर हम बात करें इसी का दूसरा जो है AgCN की बात करें, तो AgCN के केस में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्या कोवलेंट बॉन्ड है, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, और शिफ्ट नहीं होगा तो ये आयन से ब्रेक नहीं होंगे बिकॉज ऑफ कोवलेंट इन नेचर। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है, जो साइनाइड है, साइनाइड का जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, हेलोजन आउट हो जाता है, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें, RNC प्लस AgCl। जब ये इस पर नाइट्रोजन अटैक करता है तब बाद में Ag ब्रेक होता है, पहले Ag ब्रेक नहीं होता आयंस की फॉर्म में। दिस इज़ हाउ आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड इज फॉर्म। अब नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। पहले AgCN और KCN का पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे KNO2 एंड AgNO2। इनकी रिएक्शन जब अल्काइल हाइड के साथ करते हैं तो क्या होता है। अब इसमें भी सेम यही है कि जब हम KNO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं,
KNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं, KONO लिख सकते हैं, और AgNO2 को AgONO लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम यही है, जब अल्काइल हाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे KNO2 को, ठीक है, तो हमें पता है ये आयनिक बॉन्ड है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, K पॉजिटिव ONO नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव, ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिव सेंटर है, हेलोजन आउट हो जाएगा। सो व्हाट विल फॉर्म RONO प्लस, ये O अटैक करेगा तो O जुड़ेगा RONO, ठीक है। उसके बाद K पॉजिटिव से नेगेटिव आउट हो जाएगी, KCl आउट हो जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो दिस इज हाउ नाइट्राइट फॉर्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अल्काइल हाइड की ट्रीटमेंट हम कराते हैं AgNO2 के साथ, हमें पता है ये वाला बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे हमने पहले भी किया था, दिस बॉन्ड इज कोवलेंट इन नेचर। अब ये आयन से ब्रेक नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या बचता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो इस पर जाके अटैक करने की कोशिश करे। जब इस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और हेलोजन साथ के साथ आउट हो जाएगा। देन प्रोडक्ट इज RNO2, दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, और AgCl आउट हो जाएगा। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी कि हाउ नाइट्राइट एंड नाइट्रो इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विद KNO2 and AgNO2 with alkyl halide.